सितंबर का महीना जो प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस, प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस और प्रोस्टेट की चेंजेस के बारे में एक तरह की अवेकनिंग होती है, वो पुरुषों के लिए फिर से एक बार जागरूकता को आगे ले जाने की जरूरत है। आधा महीना बीत चुका है सितंबर का, और ये पूरा महीना जो हर पुरुष 40-50 के बाद 60-70-80 में अपनी प्रोस्टेट के बारे में जानना चाहता है, उसे इसे सुनने की जरूरत इसलिए है बिकॉज प्रोस्टेट हेल्थ की चेंज बहुत ही इनविजिबल है, बहुत ही साइलेंट है। मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर जिस तरह से 1 किलोमीटर बनता है, वैसे ही 30s 40s के बाद जो प्रोस्टेट में चेंजेस होती हैं, उन चेंज में एक चेंज है प्रोस्टेट का बढ़ना। प्रोस्टेट का बढ़ना जो हम मेजर करते हैं सोनोग्राफी में, वो एक प्रोस्टेट की साइज है। प्रोस्टेट एक पुरुषों का ग्लैंड है जो नॉर्मली 10 से 15 ग्राम का होता है। और जैसे जैसे हार्मोन की चेंज होती है 40s 50s में, ये प्रोस्टेट एक डायड और टेस्टोस्टेरोन की चेंज के द्वारा इंट्रा प्रोस्टेटिक चेंज होती है, जिसे कहते हैं प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या प्रोस्टेटिक एडिनोमा फॉर्मेशन या प्रोस्टेट का हेल्थ बदलना, जिसमें पुरुष कुछ कंप्लेन करते हैं, सोनोग्राफी में कुछ और पकड़ में आता है। और इन दोनों का जो गठजोड़ है, इन दोनों की जो क्लिनिकल सिम्टम्स है, उसे टाइम पे पकड़ने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ का चेंज ब्लैडर पे रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज ब्लैडर को यूरिन पुश करना है उस पतले से यूरिनरी पैसेज से जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। सो प्रोस्टेट की चेंजेस 40s 50s में हम सब में हो रही है। ऐसा कोई अनूठा नहीं है जो प्रोस्टेट की चेंज से वंचित है। या तो प्रोस्टेट बढ़ता हुआ आपको सोनोग्राफी में हर साल दिखता है जो आप हेल्थ चेकअप कराते हैं, या पीएसए बढ़ रही है जो प्रोस्टेटाइटिस में और कैंसर प्रोस्टेट में बढ़ती है, जो फिर हमें जागरूक करता है, हम झट से अपने यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में जाके मिलते हैं। या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जिसमें हमारी यूरिनरी कंप्लेंट्स होती है और हमें पता नहीं किसको दिखाएं, कब दिखाएं, दिखाएं या काम चलाएं। और ये बहुत कॉमन है 40s 50s में। 40s 50s में यंग पेशेंट्स बहुत बार यूरिनरी कंप्लेन करते हैं, पर क्योंकि अपने फादर्स अपने ग्रैंडफादर्स को भी देख रहे होते हैं, सोचते हैं उस उम्र में प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम तो शुरू हो गई है। सो फॉर ऑल मेन इन 40s to 60s ये बहुत जरूरी है जानना कि अपनी प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर क्या है। अपनी प्रोस्टेट स्कोर को जाने। IPSS, इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर, एक तरह से आपको स्कोर करने में मदद करता है कि आप माइल्ड सिम्टम्स में हैं कि मॉडरेट सिम्टम्स में हैं कि सीवियर सिम्टम्स में हैं। और जिस तरह की सिम्टम्स है, वो आप अपने आप को कोरिलेट करेंगे तो पाएंगे कि आपकी यूरिनरी मुश्किल बढ़ती जा रही है। वो आप शहरों में हो, गांव में हो, सबर्बन में हो, देश विदेश में हो, अपना प्रोस्टेट स्कोर जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये स्टैटिक नहीं रहेगा, स्टैचू की तरह ये प्रोग्रेस करेगा। और हम सब में ये धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। और ये प्रोग्रेस एक दिन माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर की तरफ जा सकता है। इसे थामने के लिए, इसे टाइम पे क्योर करने के लिए, ये जानना है कि हम किस पादान पे हैं। हम सीवियर सिम्टम्स लेके अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर का काम होगा आपकी सीवियर सिम्टम्स को जल्दी ठीक करें। और ठीक करने के तरीके या तो कुछ स्पेसिफिक दवाइयां होंगी जो यूरोलॉजिस्ट चेक करेंगे, या फिर बहुत बार ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन वो है जिसमें इस यूरिनरी पैसेज की रुकावट को बिल्कुल जड़ से क्लियर करते हैं। एक जमाना था जब ओपन सर्जरी होती थी। एंडोस्कोपिक सर्जरी ने पिछले 50 60 70 सालों में इतना रिजल्ट पाया है कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया, जिसमें हम TURP, ब्लैडर नेक इंसिजन्स, ओल्मियम लेजर थेरेपी और अलग तरह के लेजर्स यूज करते हैं। और दूरबीन से अंदर से प्रोस्टेट को निकाल लेते हैं, बाहर का छिलका अवश्य छोड़ देते हैं, जैसे कोकोनट का छिलका बाहर से छोड़ दिया, अंदर से सारा कुछ निकाल लिया, ताकि वो गुफा फिर से वापस बन गया जो बचपन में था। और जिसके द्वारा यूरिनरी फ्लो वो थी जो हम मेजर करते हैं। तो हम क्या मेजर करते हैं? यूरोफ्लोमेट्री। यूरिनरी फ्लो कितनी अच्छी है, वो कैसे मेजर करें? आप कहते हैं और हमने मान लिया। और इसकी मेजरमेंट सोनोग्राफी में नहीं होती, इसकी मेजरमेंट होती है यूरोफ्लोमेट्री। यूरिन की धार, और धार कब? जब आपका ब्लैडर भरा हुआ है, जब आप तैयार हैं, जब आप एग्जाम के लिए तैयार हैं, तो पेन लेकर के जब एग्जाम हॉल में लिखते हैं तो एग्जाम पास होते हैं या गोल्ड मेडल लाते हैं। उससे सब ब्लैडर जब भरा हुआ है, तो फुल ब्लैडर में आपकी फ्लो कितनी अच्छी है, ये जानने की जरूरत है। याद करते हुए उस जमाने में जब हम कॉलेज या स्कूल में हुआ करते थे, तो यूरिनरी फ्लो दीवार तक जाती थी। आज वो फ्लो धीरे धीरे घटेगी 40s 50s के बाद। और 60s 70s में अनिवार्य है कि वो जो चेंज प्रोस्टेट में हो रहा है, जो आपको पीएसए के लेवल पे या सोनोग्राफी की साइज से पता चलता है, वो अगर डीप आंख बंद करके सोचें, तो ऑब्वियसली पेशाब की धार की मुश्किल है। ये धार वो खुल के नहीं आती, रुक रुक के आती है, पूरी खाली नहीं होती, कुछ रह जाता है। और उसके बाद लगता है कि मैं बार बार जाने की इच्छा हो रही है। और ये सब कुछ बताता है कि लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स या लट्स वो प्रॉब्लम है जो यूरिनरी सिस्टम में बदला जा रहा है, वो बदलता ही जा रहा है। इसे टाइम पे संभालने की जरूरत है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसे किस तरह से आगे ले जाएं। और इसलिए अपने शहर में अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। अगर आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स हैं, यूरिन खुल के नहीं आता है, जोर लगाना पड़ता है, पूरा खाली नहीं होता है, धार पतली होती जा रही है और ड्रॉप ड्रॉप आती है, और यूरिन बंद होता जा रहा है, ये सब कुछ या तो बिल्कुल कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई तो, या फिर दवाई खाते खाते भी ये सब चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो अवश्य हमें बिल्कुल
अपना पूरा मोडस ऑपरेंडी चेंज करना पड़ता है, हमें अपने आप को नए तरीके से ढलना पड़ता है और असेस करना पड़ता है कि ये दवाइयां जो खा रहे थे वो काम क्यों नहीं आ रही है, या हमें उतनी कंप्लेन नहीं थी तो हमने कभी दवाई नहीं खाई, आज हम यूरोलॉजिस्ट को पहली बार मिल रहे हैं, वो उन टेस्ट्स के द्वारा और बातचीत के द्वारा और स्कोरिंग के द्वारा असेस कर लेते हैं कि आप हैं कौन, किस डायरेक्शन में आपको डालें कि ये सिम्टम्स को रिवर्स करने की कोशिश करें। अगर इसे आज रिवर्स कर पाए तो शायद कल हम बच पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे फादर्स और ग्रैंडफादर्स की उम्र में होता क्या है, उस समय रुकावट बहुत प्रोग्रेस कर चुकी होती है, उस समय ब्लैडर बहुत सफर कर चुका होता है, बार बार कांटेक्ट कर रहा हो और यहाँ रुकावट है, उस रुकावट के थ्रू यूरिन को पुश करना होता है, और ये जो पुश कर रहा होता है, ये इतने सालों की दीर्घ अवस्था के कारण ब्लैडर भी अपने में कमजोर होती है। हम जो सेव द ब्लैडर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वो अवश्य लोगों को जागरूक करने के लिए कि ब्लैडर साइलेंटली हर दिन सफर कर रहा है, और उसको हम ऑगमेंट करने के लिए पेट से जोर लगा के भी यूरिन पास करते हैं, तो पता नहीं चलता कि ये हम कंपेंसेट करते जा रहे हैं, लेकिन जब ब्लैडर डिकम्पेंसेट हो रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर रिवर्स नहीं होती। बहुत जरूरी है ये सब चीजों को गौर करना। तो मेरा मानना था कि इस चीज को आगे बढ़ाते हुए सितंबर के महीने में प्रोस्टेट चेंजेस को हम अलग अलग तरीकों से समझें, अपनी चेंज को पहले एसेस करें, और इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हम ऑब्वियसली आपसे बातचीत करते हुए आपकी सिम्टम स्कोरिंग के द्वारा बहुत बार आपकी यूरोफ्लोमेट्री और आपकी एग्जामिनेशन के द्वारा एसेस कर लेते हैं कि आप किस लेवल पे हैं। आपकी सिम्टम्स जो इतने सिग्निफिकेंट हैं उनको कैसे इनसिग्निफिकेंट बनाएं, कैसे दिनचर्या को वापस पटरी पे लाएं, जहां यूरिन पास करने की जो विधि है वो इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि उसे रिवर्स करने की जरूरत है। तो दवाइयों से, ऑपरेशन से, और आज मिनिमल इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट या मिस्ट, जहां हम अलग तरह की मिनिमल इन्वेजिव थेरेपी करते हैं, जहां दूरबीन के रास्ते गए तो सही, पर बहुत एनेस्थीसिया और बहुत लंबे सर्जरी तक की सर्जरी की जरूरत नहीं है, कोई खून बहने की और कोई कॉम्प्लिकेशन का डर नहीं है, जहां आज उन लोगों को जो ऑब्वियसली बिल्कुल फोकस इंडिकेशंस है, उन लोगों को बिना सर्जरी के द्वारा, दूरबीन के द्वारा, या वो हाई रिस्क हों, या वो बहुत बुजुर्ग हों, या बहुत दिन से कैथेटर पे हैं, या दवाई काम नहीं आ रही हो और दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, ऐसे लोग के लिए भी आज ट्रीटमेंट है। तो आज 2024 में सितंबर में इस प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस के मंथ में अवश्य आप तक पहुंचने की जरूरत है, जहां प्रोस्टेट हेल्थ को बिल्कुल आगे ले जाएं और इसको जड़ से ठीक करें, इसको ठीक करें, ताकि फिर ये प्रोग्रेसिव चेंज जो है उसको हम हॉल्ट कर सकें, उसको स्लो कर सकें, उसको रिवर्स कर सकें, या जो भी कुछ करना है वो आपके यूरोलॉजिस्ट टाइम पे करते हैं। तो क्यों सिर्फ दवाई खाते जाएं, क्यों सिर्फ वेट करते रहें जब तक सिम्टम्स बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएं और उसके बाद हमारी नींद खुले। प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस मंथ में और ये अवेकनिंग बहुत जरूरी है, ऐसे आगे लेके जाते हैं और अपने प्रोस्टेट हेल्थ को स्कोर करते हैं, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए अपने आप को सेफ गार्ड करते हैं प्रोस्टेट हेल्थ में। थैंक यू।